बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में सत्यजीत नाम का राजा राज करते थे। वे कर्मठ, सुयोग्य, ईमानदार और महाप्रतापी राजा कहलाते थे। उनका क्षेत्र काफी दूर दूर तक फैला हुआ था। उस राजा के 3 बेटे थे। उस राजा की ख्वाहिश थी कि उसका सबसे काबिल बेटा ही उसकी राजगद्दी को संभाले, लेकिन राजा इस बात को लेकर काफी चिंतित थे कि तीनों बेटा में से किसको अपना राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं। एक दिन राजा को एक उपाय सूझी और राजा ने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, अब मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब में से किसी एक बेटा को इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दूँ। राजा ने कहा, इसलिए मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, जो सही जवाब देगा उसी को इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। राजा ने सवाल किया, अगर तुम लोगों के सामने एक अपराधी को खड़ा कर दूं तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के बड़े बेटे ने झट से कहा, मैं उस अपराधी को मौत की सजा दूंगा। वहीं राजा के दूसरे बेटे ने कहा, उस अपराधी को जीवन भर काल कोठरी में बंद कर दूंगा। जबकि राजा के तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उस अपराधी को सजा देने से पहले इस बात की जांच करूंगा कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुने। एक राज्य में एक बहुत प्रतापी राजा राज करते थे। उसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोता ने महाराज से अपने माता और पिताजी के पास जाने के आग्रह किया। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन उस तोता ने भी हार नहीं मानी। वो लगातार महाराज से आग्रह करने लगा कि मुझे अपने माता पिता के पास जाने दें। अंत में राजा ने तोता की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर शीघ्र ही लौट जाना, वहां ज्यादा दिन तक नहीं रुकना। राजा ने उस तोता को केवल 3 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 3 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर वापस लौट आना। राजा को आज्ञा को पाकर तोता 3 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। चौथा दिन जब तोता राजा के पास लौट रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों न वह महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर ये सोचकर तोता पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल में तोता महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। पर्वत पर पहुंचते पहुंचते तोता को रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ा और वहीं पर्वत पर रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था तभी एक सांप वहां आया और सांप ने राजा के लिए रखे गए अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक भी नहीं लगी थी। अगली सुबह जब तोता जगा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब तोता महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुए। राजा ने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस अमृत फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार देख तो लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया यह अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हो गया और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल को खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देखकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और राजा ने क्रोध में आकर तलवार से तोता के सिर को काट दिया। साथ ही अमृत फल को फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया, जिस स्थान पर राजा ने फल को फेंकवाया था। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने अपने राज्य में सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ समय बीत जाने के बाद एक वृद्ध व्यक्ति उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उस वृद्ध व्यक्ति को काफी जोर से भूख लगा था। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया और राजा को समझ में आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई।
उसने बिना सच्चाई जाने ही तोता को मार दिया। इसे लेकर उसे काफी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वह राजा मन ही मन खुद को कोसने लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजा सत्यजीत ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इसके बाद पूरे राज्य में तीसरे राजकुमार को राजा बनने पर जश्न मनाया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच किए किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। Please subscribe, like and share my YouTube channel HDVM Entertainment.